करेंगे। हैदराबाद एयरपोर्ट के पास पार्किंग एरिया में हुए बॉम्ब ब्लास्ट ने सारे देश को हिला दिया है, जिसमें 10 लोगों की जान गई है। The NIA and Special Task Force have arrested a suspect named Irfan Ahmed in his hometown Vizag. पुलिस ने उसे आईसिस से संबंध रखने के शक में आज रात कस्टडी में ले लिया है। इरफान अहमद, आई एम अनीशा कुरैशी। ये मोबाइल फोन से रिलेटेड IMEI नंबर्स की लिस्ट है। इनमें से सर्कल्ड IMEI नंबर हैदराबाद बॉम्ब ब्लास्ट साइट के पास से बरामद हुआ है। तुम्हारा फोन, बॉम्बिंग साइट पर तुम्हारा फोन क्या कर रहा था? हैदराबाद एयरपोर्ट में सिक्योरिटी क्लियरेंस पर मेरा फोन खो गया था। इस हादसे से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हैदराबाद एयरपोर्ट पे तुम्हारा फोन खो जाता है, लेकिन तुमने पुलिस रिपोर्ट नहीं कराई, बल्कि वहाँ तुमने बॉम्ब की धमकी दी, जिसकी कुछ ही मिनट बाद एयरपोर्ट की पार्किंग में एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। वो बॉम्ब तुम्हारे फोन से एक्टिवेट हुआ था, जो तुमने एयरपोर्ट पे खो दिया था। तुम्हारे हिसाब से मैं मान लूं ये सब एक कोइंसिडेंस था? प्लीज। ठीक है, ये उन केमिकल्स का डिलीवरी ऑर्डर है जो तुमने हैदराबाद और कोयम्बटूर से कलेक्ट किए डिलीवरी के लिए। टेक अ लुक, इट्स क्लीन। लेकिन तुमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड कोयम्बटूर से और एसीटोन कलेक्ट किया हैदराबाद से इन लार्ज क्वांटिटीज। इन केमिकल्स का परफ्यूम बनाने से कोई संबंध नहीं है इरफान। इन दोनों केमिकल्स की मिक्सचर को हम TATP कहते हैं, नोन एज मदर ऑफ सेटन। तुम्हें नहीं पता था? ये आईसिस और अलकायदा के थ्रू इस्तेमाल होने वाले रेगुलर एक्सप्लोजिव्स हैं। ये सब तुम्हारी समझ के बिना हुआ है ऐसा तो नहीं कह सकते हम। मैं सच कह रहा हूँ मैडम, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप भी तो मुस्लिम है ना, आप मेरी बात नहीं समझेंगे। मुझे अपने जैसा समझने की कोशिश भी मत करना, यहीं सर फोड़ दूंगी। मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ जो खुदा के नाम पर मासूमों को मारते हैं। हेलो पीपल, मैं हूँ आपकी आरजे कविता। आप लोग अभी वाइजैग अपडेट सुन रहे हैं। ये न्यूज आप में से कुछ लोगों को डरा सकती है। ये न्यूज फिलहाल कुछ दिनों में हुए बॉम्ब धमाकों के अपराधी के बारे में है। कुछ दिन पहले एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया में सीरियल बॉम्बिंग्स करवाने का दावा किया था। जैसा कि उन्होंने दावा किया था, उन्होंने हैदराबाद एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया में पहला ब्लास्ट कर भी दिया है। अपनी इन्वेस्टिगेशन में हमारे इंटेलिजेंस के हाथ उससे भी बड़ी शॉकिंग न्यूज लगी है। वाइजैग का रहने वाला इरफान अहमद ही हाल ही में हुए इन सभी हादसों का मास्टरमाइंड है। हैरानी की बात यह है कि उसकी खुद की माँ एक पुलिस ऑफिसर है। उसकी परवरिश वाइजैग के जगदम्बा सेंटर में हुई है। जब आपको पता चलता है कि आपके शहर में आपके पीछे एक टेररिस्ट घूम रहा है, तब शहर के सभी लोगों के लिए चैन से जी पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दिन में 5 बार नमाज तो पढ़ते हो ना, रिलीजियस हो। अपने धर्म के लिए तुम कुछ भी करोगे। चलो मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ के ऊपर वाले से दुआ करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब मैं बेगुनाहों की जान लेने के लिए करता हूँ। तुम बॉम्ब बनाना जानते हो ना? कैसे सवाल कर रहे हैं सर? एक सिंपल सा सवाल, तुम बॉम्ब बनाना जानते हो कि नहीं? IIT में फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था, बॉम्ब डिटेक्शन स्टडी। UAE गवर्नमेंट ने उस प्रोजेक्ट के लिए हमें फंडिंग दी थी। उनके देश में हो रहे बॉम्ब अटैक्स को रोकने के लिए थी ये स्टडी। लेकिन ये तो 4 साल पुरानी बात है। तो तुम एक बॉम्ब बना सकते हो, am I right? सर, पर मेरे साथ 10 और लोगों ने काम किया था सर। आप उनको भी ऐसे ही बुला के क्वेश्चन करने वाले हैं? इरफान, तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम एक बॉम्ब बनाना जानते हो या नहीं? आता है सर, मुझे बॉम्ब बनाना आता है, लेकिन इससे आप मुझ पर आतंकवादी का धब्बा नहीं लगा सकते सर। गुड, तो फिर मुझे ये बताओ इरफान, हैदराबाद में जो बॉम्ब इम्प्लांट हुआ था और श्रीलंका में ब्लास्ट होने वाला बॉम्ब दोनों एक जैसे कैसे हैं? TATP। तो ISIS के इन अटैक्स के पीछे मास्टरमाइंड तुम हो और तुम ही ने इन सारे अटैक्स को एग्जीक्यूट भी किया है। अब्बू बकर अब्दुल्ला। नो सर, आपने ये जो भी कहानी बना रखी है उसके आधार पर आप मुझे इसमें नहीं फंसा सकते हैं सर। ऐसे तो सड़क पे चलने वाला हर एक आदमी मुजरिम है सर। हाँ, मैंने केमिकल्स ऑर्डर किए थे, पर ये मेरी जॉब का हिस्सा है सर। मेरा मोबाइल खो गया, ये सच है सर। लेकिन वो फोन बॉम्ब साइट पर कैसे मिला मुझे बिल्कुल नहीं पता। कोई टेररिस्ट अपने आप को टेररिस्ट नहीं बोलता है, फिर भी तुम तो एक हाई एजुकेटेड टेररिस्ट हो। बट योर जिहाद इज ओवर। I freaking own you now, brother.
So, tell me the truth. Sir, this is the truth. Boys! Sir, it's a mistake, sir. Sir, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, sir. Sir, सर मेरी बात तो सुनिए, सर. सर, मैंने कुछ नहीं किया. सर, मैंने कुछ नहीं किया है, सर. सर, मेरी बात सुनिए, सर. मैं बेकसूर हूँ. बेटा, हम लोगों ने जैसे तुझे अभी उल्टा लटका रखा है, ऐसी तेरी पूरी जिंदगी उल्टी लटक के रह जाएगी. चल बता, कौन है अब्बू बकर अब्दुल्ला? मुझे कुछ नहीं पता है, सर. तुम्हारे आगे का प्लान क्या है? सर, कोई प्लान नहीं है, सर. इन सब में आईएसआईएस के कितने ऑपरेटर्स हैं? सर, कोई भी नहीं है, सर. आप मेरी बात मानिए, सर. तुम लोगों का अगला टारगेट क्या है? सर, कोई टारगेट तुम नहीं लोगों है, को सर. कौन सपोर्ट कर रहा है? सर, प्लीज सर, बिलीव मी सर, प्लीज. अपना टाइम ले लो, लेकिन बाद में मुझे पूरा कन्फेस चाहिए. लेकिन मुझे पूरा सच ही सुनना है. इसमें ही तुम्हारी और तुम्हारे अपनों की भलाई है. सर, आई एम द रॉन्ग